भगवान शंकर जी बहुत ही सरल देव कहे गए हैं। अलग अलग जो देवी देवता है इनके पूजा पाठ करने में अलग अलग विधान होता है, काफी लंबा चौड़ा विधान को करना पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देव कहे गए हैं, एक ऐसे परमात्मा कहे गए हैं जो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। इनके पूजा पाठ में ज्यादा चीजों को चढ़ाने की जरूरत नहीं। आप एक बेलपत्र थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, इससे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर के पूजा पाठ में व्रत में कुछ ऐसी नियम है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा भगवान शंकर जी क्रोध हो जाते हैं। अगर भगवान शंकर जी क्रोध हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएंगे, आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे महिला के बारे में बताऊंगा जिसे सोमवार की व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये वीडियो को देख लीजिए, कैसे महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए, कैसे महिला को व्रत रखना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भगवान शंकर की पूजा पाठ में व्रत में अगर गलती कर देते हैं तो आपको विनाश की ओर ये जो गलती है आपके ले जाते हैं। आपको बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा पाएंगे। तो भगवान शंकर की सोमवार जो व्रत होते हैं, इसमें कौन सी महिला को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो भूखी महिला है, ऐसे महिला को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका ध्यान भगवान पर नहीं बल्कि अपने पेट पर होता है। इससे भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। क्योंकि भोलेनाथ की जब आप उपासना करते हैं तो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे ध्यान के साथ भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। अगर आप भूखी औरत हैं, आप थोड़ा सा भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते तो भगवान शंकर की जो है उपवास न रखें, क्योंकि इनके उपवास में महाशक्ति इनके साथ में रहते हैं। सबसे ज्यादा जो दुनिया में ज्यादा गण कहे गए हैं वो भगवान शंकर के गण कहे गए हैं। अगर आप भगवान शंकर की उपासना रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान शंकर तो आपके साथ में रहेंगे। उनके जितने भी गण होते हैं, जैसे कि भूत हैं, उनके साथ में रहने वाले जो योगिनी गण हैं, उनके साथ में रहने वाले जो नंदी गण हैं, ये सभी गण आपके साथ में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो भूख की वजह से अगर आपका ध्यान भगवान शंकर से भटक जाते, निश्चित रूप से भगवान तो क्रोध होंगे, उनके जो साथ में रहने वाले, आपके साथ में रहने वाले जो उनके गण हैं वो आपको दंड दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं क्रोधी महिला। जी हाँ, जो क्रोधी महिला हैं ये भी उपवास व्रत भगवान शंकर की न रखे। ऐसे महिला अपने स्वयं की विनाश करती हैं। क्रोधवश किसी को अगर आप गाली दे देते हैं, अशब्द बोल देते हैं, तो आपके उपवास खंडित रह जाते हैं। और उपवास खंडित रहना मतलब दोष लगना। अगर आपके उपवास खंडित हो जाए तो आपको भयंकर दोष लग जाएंगे, और जिससे शिव दोष लगा हो उसे नरक में जाने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाते। तीसरे नंबर पे आते हैं मासिक धर्म, जिनके पीरियड चल रही है, ऐसी महिला भी भगवान शंकर की व्रत न रखे। अगर कोई बड़े मनोकामना को लेकर के व्रत रखते हैं तो जिस सोमवार के दिन आपको रजस्व हुआ या फिर मासिक धर्म हुआ है, इस दिन आप रोक दीजिए। इसके बाद सेकंड सोमवार को कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और व्रत रखना चाहते तो भगवान शिव की पूजा मत करना, मासिक व्रत रख सकते हैं। कैसे मासिक व्रत रख सकते हैं? बस मन से भगवान शंकर की आपको पूजा करना है, उसका शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना है, चढ़ाना नहीं है। चौथे नंबर पे आते हैं गर्भवती महिला। ऐसे महिला उपवास रखती हैं, तो देखिए जो गर्भवती महिला उपवास रखती, क्या होता है, इनका जितना भी जो नुकसान होता है वो बच्चों पर होता है। क्योंकि गर्भवती जो महिला उपवास रखती है तो बच्चों को भूखा रहना पड़ सकते हैं, बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। स्वयं की जो गर्भवती महिला, इनके भी जान का खतरा बना रहता है। बिना खाना पानी की जो मुंह है ये सूखने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, गर्भवती महिला भी भगवान शंकर की व्रत न रखें। और अगर व्रत रखना ही चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे के लिए बस पूजा करते टाइम व्रत रख लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।